नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। मेरा नाम है दिव्या और आज के सेशन में हम सोलिगा जनजाति, सोलिगा ट्राइब के बारे में चर्चा करेंगे। इट इज रिलेवेंट विद जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी एंड जो भी इश्यूज रहते हैं रिलेटेड टू SC/ST डेवलपमेंट्स, उससे भी ये संबंध रखता है। चलिए, तो सोलिगा ट्राइब या सोलिगा जनजाति हाल ही में सुर्खियों में क्यों रही है, हम क्यों चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाई इट हैज बीन इन द न्यूज, तो न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो जंगलों में रहने वाले जो सोलिगा ट्राइब है, सोलिगा जनजाति है, स्पेशली कर्नाटक और तमिलनाडु में जो निवास करते हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसमें भी यहाँ पर जो चामराजनगर जिला है कर्नाटक के अंदर, इसमें रहने वाली जो आपकी ट्राइब है, ये आज भी क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं। साफ पीने के पानी को लेकर यहाँ पर ये सुर्खी में रहे हैं कि इन जनजातियों को साफ पीने का मतलब बोल सकते हैं साफ पानी भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो ये एक मेजर कंसर्न रहता है ट्राइब के लिए, और इनका जो निवास स्थल है, क्या हमें इन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाना चाहिए, क्या इनके निवास स्थल को बदलना चाहिए, और किस तरीके से तौर तरीके से ये रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर मेजर कंसर्न बस ये निकल के आया है कि इनके पास पीने का साफ पानी नहीं है, राइट। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्राइब है, जनजाति है, कहाँ निवास करती है, क्या इश्यू है, और हम किस तरीके से आगे यहाँ पर बोल सकते हैं व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, या फिर स्टेप्स जो ले सकते हैं इन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो सोलिगा ट्राइब है, यहाँ पर इनको हम सोलेगा से भी स्पेल करते हैं, और ये एक इंडिजिनस मतलब मूलतः बोल सकते हैं आपके फॉरेस्ट में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले ये आपकी जनजाति है। कहाँ रहती है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के अंदर आपको ये निवास स्थान करते हुए दिखाई देती है। जो शब्द है सोलिगा, इसका मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ बैम्बू। बैम्बू का मतलब होता है बांस। तो जो सोलिगा इनका जो शब्द आ रहा है, ये प्रकृति से ही लिया गया, और क्योंकि ये खुद को प्रकृति के ही बच्चे मानते हैं कि हम जो भी है प्रकृति की ही संतानें हैं, राइट, तो इसी से संबंधित यहाँ पर इनका संबंध भी दिखाया गया प्रकृति से। और इनका नाम जो है सोलिगा, इसका मतलब भी क्या आ रहा है कि हम बांस की संतान, या बोल सकते हैं चिल्ड्रन ऑफ बैम्बू, जो इनका प्रकृति से सीधा साधा संबंध दर्शाता है, राइट। तो यहाँ पर सोलिगा ट्राइब इंडिजिनियस फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब है, तमिलनाडु कर्नाटक में रहती है। ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। आगे बात करें, एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, जो आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, जिनमें आपका दक्षिण कर्नाटक का चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट आता है, इरोड डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का आता है, और साथ ही में सर्दर्न कर्नाटक और नॉर्दर्न कर्नाटक के बीच में आपको जो बिलीगिरी रंगा की पहाड़ियां मिलती है, वहां पर ये निवास करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप के अंदर कि ये रही आपकी बिलीगिरी रंगा स्वामी वाली पहाड़ी वाला क्षेत्र। कहाँ पर आपको दिख रहा है? ये आपके बिल्कुल सर्दर्न कर्नाटक में और तमिलनाडु वाले क्षेत्र के अंदर आपको ये दिखाई देती है। यहीं पर स्थित आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली ऐसी जनजाति है, राइट, ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि रह रही है किसी भी, बोल सकते हैं किसी भी जो टाइगर रिजर्व्स होते हैं, कोई भी वाइल्ड लाइफ या बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, उनके 3 क्षेत्र होते हैं, जिनमें सबसे जो बीच वाला है, बोल सकते हैं सबसे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड क्षेत्र होता है, वो होता है कोर एरिया, जिसके अंदर इंसानों को अलाउंस नहीं होती है, नो ह्यूमन इंटरफेरेंस इज अलाउड, और मेजरली नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बनी हुई होती है, राइट। तो यहाँ अगर हम बात करें तो पहला ऐसा समुदाय है, जनजाति समुदाय, राइट, जो क्या करता है, कोर एरिया में निवास करता है। किसके? आपके बिलगिरी रंगा स्वामी टेम्पल जो टाइगर रिजर्व है, इस टाइगर रिजर्व के बिल्कुल कोर एरिया में ये निवास करता है, और इनको लीगली ये अधिकार दिया गया है कि कम्युनिटी क्योंकि नेचर के इतनी क्लोजली रिलेटेड है कि कोर एरिया में निवास करती है। तो आप मानेंगे नहीं कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इनको जो हक मिला है कि आप
बायोस्फीयर रिजर्व के कोर एरिया में निवास कर सकते हैं, ये एकमात्र ऐसी ट्राइब है, राइट। तो दे रिसाइड इन द एरियाज जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो प्रोटेक्टेड एरिया है उनमें ये निवास करती है, जिनमें बिलीगिरी रंगा की पहाड़ियां आती है, मेल महादेश्वरा की पहाड़ियां आती हैं बांदीपुर कर्नाटक के अंदर। और ये पहली ट्राइबल कम्युनिटी है, मतलब जो अनुसूचित जनजाति आप बोल सकते हैं समुदाय है, जो कोर एरिया में निवास करता है किसी भी टाइगर रिजर्व के। और कौन सा टाइगर रिजर्व है ये? तो बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व, जिसके कोर एरिया में ये पहली ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी मिली जो आपकी निवास करती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आइए मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ कि आपके कितने क्षेत्र होते हैं। देखिए, कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व जैसे टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व, कई तरह की अलग अलग आपके बोल सकते हैं एनिमल्स के लिए यहाँ पर रिजर्व बने हुए होते हैं, राइट। तो वो जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं इसके 3 जोन होते हैं। एक होता है आपका ट्रांजिशन एरिया। ट्रांजिशन का मतलब आप समझते होंगे संक्रमण क्षेत्र। जब आप किसी एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जा रहे हैं तो जो बीच में आता है, मतलब एक तरह से ट्रांजिशन या चेंज वाला जो रीजन है, राइट, उसको आप ट्रांजिशन एरिया कहते हैं। तो ट्रांजिशन एरिया तो सीधा सा है कि आप बोल सकते हैं सोशो कल्चरल प्रैक्टिस यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर इंसान भी निवास कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिसर्च भी की जा सकती है, यहाँ पे टूरिज्म भी होता है, पर्यटन भी होता है। तो ये तो ट्रांजिशन एरिया है कि बिल्कुल आप जंगल के कोर से, मतलब सेंटर से निकलते हुए जब बाहर की ओर जाते हैं तो मेजर जो आपकी सोसाइटी है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी, और इसके बीच में एक संक्रमण वाला क्षेत्र है। इसके बाद अंदर की तरफ और आता है बफर जोन। अब ये बफर जोन क्या है? तो बफर जोन की अगर हम बात करें तो ये वो क्षेत्र है जहां पर रिसर्च अनुसंधान के लिए अलाउड है, एजुकेशनल विजिट के लिए भी अलाउड है, बहुत लिमिटेड टूरिज्म भी यहाँ अलाउड है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पर अगर आप सफारी करने जाते हैं या फिर कुछ इस तरह से वाइल्ड लाइफ या रिजर्व अगर आप विजिट करने जाते हैं तो आपको वहां पर गाइड कहते हैं कि आप इस क्षेत्र के आगे नहीं जा सकते। मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ये एरियाज होते हैं और बहुत लिमिटेड ह्यूमन इंटरवेंशन रहता है आपका बफर जोन के अंदर, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बफर जोन एक ऐसा क्षेत्र है जो कोर एरिया को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर आता है बिल्कुल आपकी सेंचुरी या बोल सकते हैं रिजर्व के अंदर कोर एरिया। इस कोर एरिया में ही आपकी मेजर बोल सकते कोई सेंचुरी बनी है या बायोस्फीयर रिजर्व बना है जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मतलब इंसानों का वहां पर कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है। और इस कोर एरिया को हम इतना स्ट्रिक्टली क्यों बोल सकते प्रोहिबिट करते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज निवास करती है। एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज का मतलब सीधा सा है कि वो आपकी पौधों की और जानवरों की जनजाति जो सिर्फ उसी क्षेत्र की हैं, जिन पर कोई खतरा ना हो या उनको हम संरक्षित करने के लिए कोर एरिया बनाते हैं। तो ये जो आपकी बोल सकते हैं जनजाति है, ये आपकी कोर एरिया में निवास करती है आपके बिलगिरी टाइगर रिजर्व के अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोर एरिया जिसके अंदर किसी को अलाउंस, नॉर्मली ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं रहता है, वहां पर इन्हें अलाउंस मिल चुका है, राइट। अब अगर हम बात करें तो इनकी जनसंख्या 40,000 के अराउंड है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो सोलिगा ट्राइब की जनसंख्या है वो कर्नाटक में 33,800 के लगभग है और तमिलनाडु में 5,500 के लगभग है। तो अराउंड 37,000, कहीं पे आपको 40,000 भी जनसंख्या मिल जाएगी। तो बहुत ही यहाँ पर बात करें तो इनको संरक्षित करना, इनका जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, इसे यहाँ पर प्रिजर्व करना, ये भी हमारे लिए यहाँ पर बोल सकते हैं ड्यूटी बनती है। लैंग्वेज की बात करें तो ये द्रविडियन लैंग्वेज के बोलते हैं, जिसका शोलगा जो बोली जाती है इनसे, राइट। और ये कन्नड़ और तमिल भी बोलते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें तो कैसे इनके हैबिटेट या निवास स्थान कैसे हैं, तो सिंगल रूम हट्स जो होती है इनकी, मतलब एक ही रूम वाली जो आपकी हट्स होती हैं, जो बैम्बू, अब बैम्बू और मड बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बांस और आपकी जो मिट्टी होती है, मड जो बोल सकते हैं कीचड़ हो गया, गादा हो गया, राइट, जिससे ये अपने घर बनाते हैं। और सोलिगा भी कहाँ से आ रहा है? चिल्ड्रन ऑफ बैम्बू, मतलब बांस की संतान, जो कि बांस आपको प्रकृति से मिलता है और प्रकृति से इनका सीधा संबंध बताता है। आगे बात करें तो इनकी उत्पत्ति या ओरिजिन क्या है, तो यहाँ पर माना जाता है कि जो लॉर्ड मालया महादेश्वरा स्वामी है आपके महादेश्वरा पहाड़ियों के अंदर, वहाँ से इनकी बोल सकते हैं ट्रेसिंग देखी जाती है कि वहाँ से ही ये निकले हैं। इनके सब ग्रुप्स भी हैं, जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उसके हिसाब से इनको अलग अलग ग्रुपिंग्स में यहाँ पर देखा गया है। जैसे कि
कर्नाटक में कन्नड़ बोलने वाले सोलिगा को मेल सोलिगा कहते हैं। कन्नड़ और तमिल बोलने वाले जो क्षेत्र हैं, राइट, जहां पर सोलिगा कन्नड़ और तमिल बोलते हैं बॉर्डर एरियाज में, वो उराली सोलिगा है। ये बहुत मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। साथ ही में जो महादेश्वरा हिल्स, मलया महादेश्वरा हिल्स में जो रहते हैं, वहां पर जो आपके सोलिगा रहते हैं उन्हें पुजारी सोलिगा कहते हैं। फिर बांदीपुर जो आपका फॉरेस्ट है उसके पास रहने वाले सोलिगा को आप काड़ू सोलिगा कहते हैं। और इसके बाद हेगेड़ा, देवना कोटे तालुक और कोडागू के पास रहने वालों को आप बुरुडे सोलिगा कहते हैं। तो इनको भी अलग अलग ग्रुप्स में वर्गीकृत किया गया है। आगे बात करें ऑक्यूपेशन क्या है, तो पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब जो स्थानांतरण कृषि होती है कि एक जगह आपने कृषि करी, फिर 10-12 साल के लिए आप उस जगह को अबेंडन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ताकि वो अपने पोषक तत्व को फिर से रीगेन करे और कहीं और जाके आप यहाँ पर कृषि करते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे पहले यहाँ पर ये बोल सकते हैं आश्रित थे। अब ये नॉन टिम्बर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस होता है, जैसे कि हनी हो गया, बांस हो गया, लाइकिन्स हो गए, टर्मरिक हो गया, आपकी हल्दी हो गई, राइट, गूसबेरीज हो गई, तो ये सब यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट करते हैं और बेचते हैं। तो इस तरीके से इनका ये ऑक्यूपेशन चलता है। इकोनॉमी यही चीज है कि माइनर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस है, राइट, जो भी आपका जंगल इन्हें प्रदान कर रहा है उसको कलेक्ट करना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कई सोलिगास करते हैं। और शहद आपको ध्यान रखना है, इनकी डाइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, राइट। और हाल ही में अगर हम बात करें तो जो घाट, जो वेस्टर्न घाट से पश्चिमी घाट हैं, वहां से यहाँ ये हनी को एक्सट्रैक्ट करते हैं बड़े स्केल पे। साथ ही में अगर हम बात करें तो इनका सीधा सीधा सा मानना है कि ये प्रकृति के साथ ही रह सकते हैं, प्रकृति से इनके अच्छे संबंध हैं और प्रकृति पे ही ये बोल सकते हैं डिपेंड रहते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, यूज करने के लिए। जैसे कि ये जोटाई बनाते हैं, जोटाई का मतलब होता है एक ऐसा कप जो कि पत्तियों से ये बनाते हैं। तो प्रकृति इनके लिए बोल सकते हैं एक मुख्य आधार ही मानते हैं प्रकृति को। साथ ही में सरकार ने और कई सारे ऐसे एनजीओज हैं जिन्होंने इन्हें उस प्रकृति या बोल सकते हैं उस कोर एरिया से निकाल के मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाने की भी कोशिश करी। बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन्हें सिविलाइज्ड एरियाज में लाया गया, राइट, कि आप मेन स्ट्रीम सोसाइटीज में आइए, और इन्हें ग्रुप में लाया गया, क्लस्टर्स में लाया गया, जिसको ये पोडूस कहते हैं। ठीक है, जो इनका ग्रुप होता है, बोल सकते हैं क्लस्टर्स, जिसमें बहुत सारे सोलिगाज एक साथ हैं, तो उनको हम पोडूस कह रहे हैं इनकी भाषा में। तो मेन स्ट्रीम के भी एफर्ट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ ही में रिलीजन की बात करें तो नेचरिज्म, एनिमिज्म, कुछ कुछ हिंदू प्रैक्टिसेस भी करते हैं, कुछ डीटीज को भी मानते हैं। और साथ ही में अगर हम बात करें तो प्रकृति पे ही का ही इनका सीधा सीधा संबंध है, प्रकृति से ही, और प्रकृति के साथ ही रहना ये पसंद करते हैं। अब जो नेचरिज्म, एनिमिज्म, सीधा सी अगर हम बात करें तो ये जो प्रकृति से संबंधित जितने भी फोर्सेस हैं, दे बिलीव इन दी फोर्सेस दैट हैव इन नेचर। बोल सकते हैं एक तरह से अगर हम बात करें कि जो भी आपके फोर्सेस है नेचर से संबंधित, राइट, दे हैव सुपरफिशियल पावर्स। जैसे कि अगर आपको सन हीट दे रहा है, आपको नदी पानी दे रही है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, तो जो भी आपके नेचुरल फोर्सेस हैं, राइट, उनको ये यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। तो दे हैव दैट बिलीव दैट फोर्सेस ऑफ नेचर, जो भी प्रकृति से संबंधित फोर्सेस हैं, दे हैव, बोल सकते हैं, सुपर नेचुरल पावर्स, सुपरफिशियल पावर्स। तो ये चीज़ें हैं जो इनमें मानते हैं। साथ ही में एनिमिज्म में भी मानते हैं, मतलब जिसे हम जीववाद कहते हैं। तो इनका ये विश्वास है कि कुछ भी हो, चाहे वो वस्तु हो, स्थान हो, प्राणी हो, सभी के अंदर एक आध्यात्मिक सार होता है, आध्यात्मिक सार यहाँ पर होता है। तो ये जीववाद इन कॉन्सेप्ट में भी ये बिलीव करते हैं, राइट। तो ये बातें हैं किसके बारे में, सोलिगा ट्राइब के बारे में, जो आपको मुख्य रूप से जाननी थी। और जो भी मुख्य बातें थी ट्राइब से संबंधित, निवास स्थान से संबंधित, राइट, इनके इनिशिएटिव्स, जिस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं। साथ ही में जो कोर एरिया वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी है जिनको अलाउ किया गया है कोर एरिया में रहने के लिए। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। So that was it about Soliga tribe। आगे बात करें तो if you are interested in any of our courses तो आप RS का बैच ले सकते हैं। GA फाउंडेशन कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल। SBI टेस्ट सीरीज और आपकी PCS या फिर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज बहुत नॉमिनल प्राइजेस में अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर जाके इंग्लिश और हिंदी करंट अफेयर्स भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट।
So that was it for today. I hope you have enjoyed the session. Thank you so much for watching. Let me know in the comments how you have liked the session or not, if you have liked the session or not. And thank you so much for watching. See you in the next session.